Dear children, today I will teach you lesson 5 from English grammar book. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बुक का लेसन 5 पढ़ाऊंगी. द नेम ऑफ दिस लेसन इज एडजेक्टिव्स. इस लेसन का नाम है एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण. यू हैव already studied about the adjective in previous class. आप सब पिछली कक्षाओं में भी प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने एडजेक्टिव्स को पढ़ा है. Now I will teach you adjectives in detail. अब मैं आपको एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ाऊंगी, यानी विशेषण को मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं या एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में और कुछ ऐड करता है, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी विशेषता बताता है उसमें ऐड होके. ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वे शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव. यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज अ टॉल बॉय. दिस इज अ फैट बॉय. दिस इज अ हैप्पी बॉय. And last is this is an angry boy. In the sentence this is a boy, यदि हम ये जो सेंटेंसेस में वर्ड्स हैं टॉल, फैट, हैप्पी, एंग्री, इनको हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो हमारे पास एक कॉमन सेंटेंस बचता है जो कि क्या है, दैट इज दिस इज अ बॉय. दिस इज़ अ बॉय से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि यह एक लड़का है. इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है. लेकिन जब हमने इसमें वर्ड्स ऐड कर दिए हैं जैसे कि टॉल, फैट, हैप्पी, एंग्री, तो हमें उसके बारे में, उस लड़के के बारे में कुछ और पता चल रहा है कि वो लड़का कैसा है, वो बॉय कैसा है. सो in the sentence this is a boy, the noun boy does not give any idea of the kind of boy. जो मैंने आपको अभी बताया है कि यदि हम इसमें से ये वर्ड्स हटा दें तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है उस लड़के के बारे में कि वो लड़का किस प्रकार का है. The adjectives tall, fat, happy और angry give an idea of the quality of the boys. और जो एडजेक्टिव्स हैं टॉल, फैट, हैप्पी, एंग्री, इससे हमें बॉयज़ की क्वालिटी पता चल रही है, यानी कि उसका गुण पता चल रहा है कि लड़का कैसा है. दिस इज़ अ टॉल बॉय, यह एक लंबा लड़का है. दिस इज़ अ फैट बॉय, यह एक मोटा लड़का है. दिस इज़ अ हैप्पी बॉय, यह एक खुश लड़का है. दिस इज़ एन एंग्री बॉय, यह एक गुस्से वाला लड़का है. यानी ये जो हमने वर्ड्स ऐड किए हैं टॉल, फैट, हैप्पी, एंग्री, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स हैं जिससे हमें लड़के की क्वालिटी पता चल रही है, लड़के का गुण पता चल रहा है कि लड़का किस प्रकार का है. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी उनकी विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं. इट मेक्स इट मोर मीनिंगफुल. और जब हमारे पास एडजेक्टिव्स आ जाएंगे तो जो हमारा नाउन और प्रोनाउन है वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है. द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. और जब हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को ऐड करते हैं, एडजेक्टिव्स को हम जोड़ते हैं, तो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है. नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स. पोजीशन यानी स्थिति या स्थान. एडजेक्टिव का सेंटेंसेस में क्या पोजीशन होती है, अब हम उसको समझते हैं.
एन एडजेक्टिव इज नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। नॉर्मली यानी साधारणतया, साधारणतया विशेषण जो होते हैं, एडजेक्टिव जो होते हैं, वे नाउन के बिफोर यानी पहले लगते हैं सेंटेंसेस में। एडजेक्टिव्स को नाउन के बिफोर लगाया जाता है। बट एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन एज शोन बिलो। लेकिन कभी हम एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी लगा सकते हैं, या कभी नाउन या प्रोनाउन के बाद भी एडजेक्टिव को लगाया जा सकता है। हम नीचे दिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं, उसके बाद हमको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय इज अ नाउन, बॉय के बिफोर लगा हुआ है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, बॉय के बिफोर लगा हुआ है, लड़के के पहले लगा हुआ है। सेकेंड सेंटेंस इज इट इज एन ओल्ड कार। कार इज ऑल्सो अ नाउन एंड उसके पहले लगा हुआ है ओल्ड, जो कि एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में तो नॉर्मली जो एडजेक्टिव नाउन के बिफोर लगते हैं वो वाले सेंटेंस है, लेकिन थर्ड सेंटेंस आप देखिए, द बॉय इज इंटेलिजेंट, लड़का समझदार है। यहाँ पे इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव और बॉय इज अ नाउन। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमने एडजेक्टिव को आफ्टर नाउन लगाया है। फोर्थ सेंटेंस इज द कार इज ओल्ड, कार पुरानी है। यहाँ पे भी कार जो नाउन है उसके बाद हमने ओल्ड एडजेक्टिव को ऐड किया है। तो नॉर्मली एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन के बिफोर लगाए जाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स को नाउन या प्रोनाउन के आफ्टर यानी बाद में भी लगाया जा सकता है। In sentences 1 and 2, the adjectives intelligent and old are placed before the nouns boy and car. In sentences 3 and 4, the adjectives intelligent and old are placed after the nouns boy and car. Next is kinds of adjective. Kinds यानी प्रकार, adjectives यानी विशेषण के प्रकार। The following are the main kinds of adjectives. नीचे जो कुछ kinds दिए गए हैं वे मुख्य रूप से adjective के kind होते हैं, adjective के प्रकार होते हैं। First is adjectives of quality. Adjectives of quality यानी गुणवाचक विशेषण। Second is adjectives of quantity. Adjectives of quantity का मीनिंग होता है परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी निश्चयवाचक विशेषण। फिफ्थ इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स प्रश्नवाचक विशेषण। एंड लास्ट सिक्स्थ इज पजेसिव एडजेक्टिव्स संबंधवाचक विशेषण। These are the main kinds of adjectives. ये सभी adjectives के main kinds होते हैं, यानी ये सब विशेषण के मुख्य प्रकार होते हैं। Now we study each kind in detail. अब हम हर एक प्रकार को डिटेल में पढ़ते हैं। First is adjectives of quality. पहला जो हमारा काइंड है, फर्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। गुणवाचक विशेषण हमें क्या बताता है? डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी यानी गुणों के बारे में बताता है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। या एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी डिस्क्राइब करे, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे शब्द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, दैट इज ब्यूटिफुल फ्लावर्स ग्रो इन दिस गार्डन। इस गार्डन में या इस बगीचे में सुंदर फूल उगते हैं, ग्रो होते हैं। ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव, फ्लावर्स इज अ नाउन
फ्लावर्स आर नाउन। सो इसमें फ्लावर्स की विशेषता बताई जा रही है। फ्लावर्स जो नाउन है उसकी डिस्क्राइब किया जा रहा है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव यूज करके। नेक्स्ट इज शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, गर्ल का गुण बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि लड़की कैसी है, लड़की इंटेलिजेंट है, वह एक समझदार लड़की है। लास्ट एग्जाम्पल इज दिस इज़ अ वंडरफुल पिक्चर। यह एक बहुत ही बढ़िया चित्र है। पिक्चर इज़ अ नाउन एंड वंडरफुल इज़ एन एडजेक्टिव। वंडरफुल एक एडजेक्टिव है। इसको पिक्चर का गुण बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है पिक्चर को कि पिक्चर कैसी है, वंडरफुल पिक्चर है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, अद्भुत पिक्चर है। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। ऑलवेज रिमेंबर दैट, आप सभी हमेशा ध्यान रखें कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का थिंग है या पर्सन है, हमको उससे उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो क्वेश्चन होगा वह होगा व्हाट काइंड ऑफ। Enough for today. I hope you will have understand the explanation of this lesson. Thank you so much. Remaining lesson, जो remaining kinds of adjectives हैं उन्हें हम next video में समझेंगे।